मेरी ऑडियंस को मेरा प्यार भरा राम राम और राधे राधे। आज का वीडियो बनाने के लिए मेरे को मेरे प्रभु ने प्रेरित किया है, क्योंकि इसका जो आज विषय है बहुत सीरियस है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जिसको हम लोनलीनेस कहते हैं, अकेलापन। अकेलेपन की वजह से 80% जो सुसाइडल केस हो रहे हैं वो अकेलेपन की वजह से हो रहे हैं। तो आज जो अकेलेपन को दूर करने के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, जो इसका सोल्यूशन है, वो मेरे को मेरे प्रभु ने ही बताया है। आज उसी सोल्यूशन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मैं 3 यंग बच्चे, एक ओल्ड विडो लेडी और एक सीनियर सिटीजन, इन 5 आदमियों को अकेलेपन से बाहर निकाल चुका हूँ और वो लोग अपने घर में आज बहुत खुश हैं। तो देखो, अकेलेपन की वजह क्या होती है। देखो, जब अब माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, कॉलेजों में, स्कूलों में, जहाँ बोर्डिंग फैसिलिटी नहीं होती, तो बच्चे किराए का मकान, किराए का कमरा लेके रहते हैं, अकेले रहते हैं। ऐसे ही अब्रॉड में भेज देते हैं, वहाँ बच्चे अकेले रहते हैं। तो उनकी पेरेंट्स के साथ इमोशनल बाइंडिंग नहीं होती है, जिन बच्चों की इमोशनल बाइंडिंग नहीं होती है। और जब इमोशनल बाइंडिंग नहीं होती है और उनके दोस्त भी नहीं होते हैं, अगर दोनों चीजें हैं, तो वो बच्चा धीरे धीरे अकेलेपन में चला जाता है। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पैसे भेज देते हैं, फीस भेज देते हैं उसके खाने पीने के सामान का इंतजाम कर दिया और ड्यूटी खत्म। उधर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना गड़बड़ा रहा है कि 90%, 95%, 99% इसमें लोग उलझे हुए हैं। तो इतने स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर हो चुका है बच्चों के माइंड में कि वो ऊपर से अकेलापन, तो सुसाइड ही करेंगे और क्या करेंगे। तो आज उसी देखो, ये चीजों को आप बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा हम लोगों को। और दूसरी जो कैटेगरी इसमें आती है, जैसे हस्बैंड है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई, वाइफ है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, या कोई सीनियर सिटीजन है जिसका बच्चा बाहर विदेश में रहता है, वो अकेला यहाँ पे रहता है। तो ऐसे लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और उनका हल ना मिले तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो देखो, अकेलापन है, उधर एकांत है, 2 चीजें हैं। देखो, अकेलापन, एकांत, एकांत भी अकेलापन है, वो भी अकेलापन है। अब एकांत है शांत, अकेलापन में आदमी छटपटाता है, एकांत में आदमी मेडिटेशन में चला जाता है। मेडिटेशन हम आंखें बंद करके अपने भीतर चले जाते हैं और भीतर में अपने चक्रों को जागृत करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं और इस अकेलेपन से बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो ये एक टेम्परेरी तरीका है जिससे आप लोग कुछ टाइम के लिए, देखो कुछ लोग परमानेंट भी हो जाते हैं, जो लंबे टाइम तक मेडिटेशन कर सकते हैं, और जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करते हैं, वो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, तो वो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मैं 3 जवान बच्चे, एक विडो लेडी और एक सीनियर सिटीजन, इनको अकेलेपन से मैं बाहर निकाल चुका हूँ और वही मेथड मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेथड आपको कहीं भी, आपको किसी सोशल मीडिया पे, किसी यूट्यूब पे, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये मेरे को मेरे भगवान ने मेरे को बताया है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें आपने खुली आंखों से मेडिटेशन करनी है। अपने माइंड को, आंखों को और मन को, तीनों को सीधी लाइन और स्ट्रेट लाइन में लाना है। मतलब तीनों को एक ही जगह पे आपने एकत्रित करना है, ताकि आपने जब भी कोई चीज देखनी है, खुले आंखों से देखनी है और अपना माइंड और मन को उसके अंदर डाल देना, आंखों के अंदर। तो उसमें अब मैं ज्यादा इसको लंबा ना करते हुए, जैसे आप नहा के बाहर आते हैं, तो देखो हर आदमी का कोई ना कोई आराध्य होता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। देखो, भगवान तो एक ही है। आप किसी के हनुमान जी हैं, किसी के राम जी हैं, किसी के कृष्ण जी हैं, किसी की राधा रानी है, किसी की जगदम्बा माता है, किसी के गणेश जी हैं। तो ऐसे ही सिख धर्म में गुरु नानक देव जी हैं, ऐसे ही क्रिश्चियन में है, मुस्लिम धर्म में है, अल्लाह है। तो सब हर आदमी का कोई ना कोई आराध्य है। तो उस आराध्य की देखो, हमने फोटो या मूर्ति हमने पूजा स्थल पे जरूर रखी होती है। कहीं ना कहीं उनकी फोटो जरूर होती है या मूर्ति होती है जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं। तो अकेले आदमी के पास जरूर होता है। तो आपने जब वो नहाने धोने के बाद उनकी पूजा करनी है, पूजा करना जैसे आप विधि पूर्वक पूजा करते हैं, जोत वगैरह जला के जो भी आप करते हैं, वो रूटीन में आपने वैसे ही करना है। तो पूजा करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे हनुमान जी है, मैं एग्जांपल लेते हैं, हनुमान जी मेरे आराध्य हैं, वो है भी मेरे आराध्य हैं।
तो हनुमान जी को हमने जब पूजा करने के बाद कहना, हनुमान जी आप चलो, आप हमारे साथ चलो, उनको उठाना है, भगवान जी चलो उठो, आप हमारे साथ चलो। तो जैसे उनको बाहर लेके आते हैं इज्जत से, जैसे आपने देखना वो आपके साथ चल रहे हैं, आपने महसूस करना है, आप खुली आंखों से महसूस कर रहे हैं वो चल रहे हैं। देखो उनकी पिक्चर तो आपकी आंखों में बसी ही है, आपके दिल में बसी है, आपके दिमाग में बसी है। तो उसी पिक्चर को साथ लेते ही उनको ला के आपने लिविंग रूम में जहाँ बैठते हैं वहां आराम से अच्छा आसन लगा के, साफ सुथरा आसन लगा के बिठा देना। अब आपने दिनचर्या करते हैं, आपने ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, इवनिंग के लिए जो भी आप करते हैं पूरे दिन में, ऐसे ही भगवान के लिए आपने देखो एक थाली, प्लेट, चम्मच, कटोरी, गिलास, जो भी एक सेट है, एक जो सेट आपके पास है, एक सेट आपने भगवान के लिए बिल्कुल साफ सुथरा अलग रखना है और उसको आपने यूज नहीं करना। तो भगवान को आपने लिविंग रूम में बिठा दिया, अब आप अपने डाइनिंग एरिया में आ गए। डाइनिंग एरिया में आपने 2 जगह प्लेटें लगानी है, एक तो प्लेट आपने भगवान की लगा दी, एक प्लेट अपनी लगा दी। अब भगवान की प्लेट में जैसे आपने एक रोटी पूरी खानी है, एक रोटी पूरी खानी है या 2-4 ब्रेड के पीस खाने हैं, तो उसमें 50% पोर्शन जो आपने, एक रोटी खानी तो आधी रोटी आपने भगवान जी की प्लेट में रख दी और बाकी जो भी आपने नाश्ते में खाना है वो सारा आधा भगवान जी की प्लेट में रख दिया, आधा अपनी प्लेट में रख दिया। तो जब आपकी पूरी तैयारी होगी, देखो आप भगवान जी को आप जब नाश्ता कराना है तो आप बड़े हाइजीनिक तरीके से, बड़े साफ सुथरे तरीके से कराएंगे। तो जब आपकी पूरी रेडी हो जाते हैं, आप भगवान जी को वहां से उठाओ, भगवान जी आओ, आप अपने बैठो, कुर्सी पीछे करो और उनको बिठाओ और आप महसूस करो वो बैठ गए। फिर उनको अपने हाथ से तोड़ के उनको ऐसे खिलाने की कोशिश करो, 1-2 बारी, 3 बारी, 4 बारी खिलाने की कोशिश करो और खाने के बाद वो उसको जो भी कौर है वो उसी थाली में रख दो। अब आप अपनी कुर्सी पे आके अपना नाश्ता आराम से कर लो और भगवान जी को बोलो आप अपना नाश्ता करो, मैं अपना कर रहा हूँ। तो जब आपका अपना नाश्ता खत्म होता है तो फिर आप वो जो भगवान जी वाला थाली है उसको, उसके सारे मटेरियल को अपनी थाली में ट्रांसफर कर लो और वो प्रसाद बन गया, वो आप प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर लो। अब जैसे उसके बाद आपने हाथ धोने हैं, तौले से हाथ साफ करने हैं, वैसे ही भगवान जी को बिल्कुल रूटीन में जैसे आपने करना है, आपके साथ कोई चल रहा है, आपके रज आपके साथ ही है। तो करने के बाद आप अपने, उसके बाद आपने स्टडीज करनी है तो 2 कुर्सी लगाओ, एक कुर्सी पे हनुमान जी को बिठाओ, एक कुर्सी पे आप बैठ जाओ। अब वो जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो उनसे शक्ति मांगो, भगवान जी हमें शक्ति दे दो ताकि हम अच्छी तरह अच्छे नंबर लेके पास हो सकें और हमें अच्छी, मतलब ये अच्छी तरह चीजें जो मैं पढ़ रहा हूँ अच्छी तरह याद हो जाए। तो इसमें भगवान आपकी मदद करेगा। जब आप भगवान जी आपके सामने बैठे हैं तो फिर वो मदद करेंगे करेंगे, वो आपके पास इतनी रोशनी फेंकेंगे कि आप जो पढ़ेंगे आपको इमीडिएटली याद हो जाएगा। तो ये दिनचर्या ऐसे ही आपने लंच में करना है, ऐसे ही आपने टी में करना है, ऐसे ही आपने डिनर में करना है। तो ये करने के बाद आपने शाम को, रात को सोने से पहले उनको जहां से लिया था, मंदिर से लिया था, उसी जगह पे उनको बिठा देना भाई, क्योंकि आप अपने बेड पे चले गए, आप उनको उनके बेड पे बिठा दिया। अब भगवान को खुश करने के लिए कुछ कर्म तो करने पड़ेंगे, वो तभी आपके साथ परमानेंट रहेंगे। तो उनको खुश करने के लिए देखो, आपको मैं आजमाई हुई चीजें बता रहा हूँ, जो मैंने उन लोगों को बताई थी वो आज कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। उसमें देखो जो एक एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं और कीड़े मकोड़े होते हैं, देखो इनमें हर चीज में भगवान। अब मैं देखो एनिमल्स तो बहुत होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में इजिली अवेलेबल हैं, अगर हम अच्छे कर्म करके उनकी सेवा करते हैं। जैसे एनिमल्स में हम गाय ले लो, स्ट्रीट डॉग ले लो। अब गाय है, गाय के लिए जैसे आप अपना खाना बनाते हैं तो एक रोटी, पहली रोटी आपने गाय के लिए बनानी है और रोटी सवेरे आपने, गाय अगर आप 10 दिन तक देना शुरू करेंगे किसी गाय को अपने घर के बाहर, तो वो हर रोज आपके आके गेट पे खड़ी होगी, आपका इंतजार करेगी भी यहाँ से मेरे को रोटी मिल गई। ऐसे स्ट्रीट डॉग वाला केस है। और डॉग्स को आप बिस्कुट डाल सकते हैं, दूध पिला सकते हैं। तो जब आप उनको बिस्कुट डालना शुरू करेंगे तो वो 10 दिन 15 दिन की रूटीन बनाएंगे, वो गेट पे आके बैठे होंगे। तो देखो जब आप उनको बिस्कुट खिला रहे होते हैं, दूध पिला रहे होते हैं, उनको कैसे पूछ चलाते हैं, कैसे अनकंडीशनल आपसे प्यार करते हैं, कोई छल कपट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और वो उनमें आप प्रभु के दर्शन करने की कोशिश करो, क्योंकि प्रभु उन्हीं में है और प्रभु उनकी सेवा जब हम करते हैं बहुत खुश होते हैं। तो एनिमल्स में तो गाय हो गया, स्ट्रीट डॉग हो गए। अब
बर्ड्स में ले लो, अब बर्ड्स में है क्रोज हैं, वो चिड़िया होती है, अलग अलग कलर्स की चिड़िया होती हैं, पिगन्स होते हैं। तो उनको आप देखो, मैं उनके लिए भी एक चीज मैंने इन्वेंट करी है। ये देखो, ये जो सेवियां सी नहीं होती, जो आप बेसन की प्लेन सेवियां बनाते हैं, तो उसके पैकेट ले आओ बाजार से आप। अब देखो, उनको जो आपने खाना डालना है बिल्कुल सफाई से डालना है। पानी का यूटेंसिल जो उनके लिए रखना है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, जैसे भगवान को वो पानी पिलाना है। हर रोज आपने चाहे उसको हर सवेरे शाम साफ करना है। ये नहीं कि गंदगी में उसमें काई जम रही है और वो पानी पी रहे हैं पक्षी लोग। तो आपने वो जो नमकीन, आपने आपको बता रहा हूँ, वो नमकीन वहां रख दो। तो आप वो 5-10 दिन 15 दिन आप देखेंगे, उसके बाद सवेरे आपको ऐसे देखो, उनका खाने का जो चारा, वो जो चोगा चुगने का टाइम होता है मॉर्निंग का होता है, 5 और 7 बजे के बीच में होता है। तो इस टाइम पे आपने उनको ये सर्विंग कर रही है। तो जब आप ये रहेंगे तो आप 10 दिन के बाद देखेंगे ची ची आपको आवाजें लगाएंगे। आप बेड से आपको उठेंगे नहीं तो वहां से आवाज आएगी, कहोगे कहाँ करेंगे, या मेरे से गारंटी ले लो। तो आपको इतना अपनापन महसूस होगा, वो कहाँ रह गया अकेलापन, कहाँ जाएगा वो। जब आपके देखो इतने साथी बन रहे हैं, उधर भगवान भी खुश हो रहे हैं, आपके कर्मों से भगवान खुश हो रहे हैं, उधर वो आपके साथी बन रहे हैं। तो इधर पशु पक्षियों को दे दिया आपने, एनिमल्स को दे दिया। अब तीसरा जो आता है कीड़े मकोड़े। अब कीड़े मकोड़ों को आपने क्या डालना, आटा डालना है, बिस्कुट चूरा करके डाल दो, कुछ भी डाल दो, कहीं भी आपको बाहर सैर करने जाओगे मिल जाएंगे, वहां डाल दो उनको। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है, देखो चौथा जो है प्लांट्स होते हैं। अब जब हम प्लांट्स की सेवा करते हैं तो प्लांट्स भी बोलते हैं मुंह से। आपके पास प्लांट्स का लगाने की जगह नहीं है, 2 गमले ले आओ, एक पौधा लगाओ और उसको ग्रो करते देखो। जैसे आप अपने बच्चे को ऊपर बड़ा करते हैं, वैसे ही उसको, जैसे बच्चे की केयर करते हैं वैसे ही केयर करो उसकी। देखो आपको कितनी आत्मिक शांति मिलेगी जब ये कार्य आप करना शुरू कर देंगे। और प्रभु, मैं कहता हूँ आपके साथ क्या, मैं आपको बता ही नहीं सकता। अब आपके हनुमान जी भी आपको हो गई, इतनी जनता आपकी, इतने पशु पक्षी सब आपके, कहाँ रह गया अकेलापन आपका? आप बताओ मेरे को, कहाँ अकेलापन है? तो आपने ये जब महसूस करना है खुली आंखों से कि ये प्रभु हमारे साथ हैं, हर काम में उनको इन्वॉल्व करना है। पानी पीना है उनको पानी पिलाना है, चाय पीनी है तो उनको चाय पिलाना है, डिनर करना है उनको डिनर कराना है, सोने से पहले उनका नाम लेके सोना है। तो बताओ अकेलापन रह गया? अब वो जो लोग ठीक हुए हैं उनको कुछ नहीं, वो उनके जेब में देखो कोई 2 बिस्कुट के पैकेट होते हैं, नमकीन का पैकेट उनके पास हमेशा पड़ा होता है। तो आप देखो, जितना आपकी पॉकेट अफोर्ड कर सकती है उसी हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखो, ये जो चीज मैं आपको बताया ये कुछ भी नहीं है। ये आपने कहीं भी किसी भी मीडिया लेवल पे या कहीं भी ऐसी चीज देखी नहीं होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेरी आजमाई हुई चीज है, आप इसके करके देखो, भगवान आपके साथ होगा। जब भगवान आपके साथ है तो कहाँ 99% और आपकी जीत होगी हर जगह। आपको किसी के साथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे हम अकेले ही मस्त हैं, अकेलापन आपको एंजॉय करेंगे आप। तो कहाँ आप सुसाइड कर रहे थे, कहाँ आप एंजॉय कर रहे हैं? तो आप मेरे अगले वीडियो की वेट करना, क्योंकि उसमें मैं नाइट और मॉर्निंग अफर्मेशन के बारे में बताऊंगा, जिससे जिंदगी में और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो मैं इसी के साथ विराम देता हूँ। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।